नमस्कार, जय श्री राम से स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी को। आज का खास वीडियो रहेगा महाराज शनि पर, क्योंकि बहुत ही जल्द अपनी वक्री चाल को चलने वाले हैं शनि महाराज, जो कि न्याय के देवता हैं। बहुत बार हम घबराते हैं इनके गोचर से, लेकिन इस समय में बहुत सी ऐसी राशियां जिनके लिए प्रतिकूल प्रभाव देंगे, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट देंगे, और उन सभी राशियों को थोड़ी सी सावधानियां जरूर रख लेनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और उनको वो माला माल कर सकते हैं। कौन कौन सी ये राशियां होंगी और क्या सावधानियां या क्या उपाय हम लोगों को इस समय में कर लेने चाहिए। शनि महाराज कब होंगे वक्री, सबसे पहली ये बात जान लें। 4 या 5 अक्टूबर, क्योंकि एक पंचांग के हिसाब से 4 जून और मैंने शायद पहले अक्टूबर बोल दिया, 4 या 5 जून। एक पंचांग के हिसाब से 4 जून और एक पंचांग के हिसाब से 5 जून को शनि वक्री होंगे। लेकिन मोटे तौर पर एक ये बात है कि लगभग 140 दिन की अवधि रहेगी जिस समय में शनि वक्री रहेंगे, और ये समय रहेगा 4 या 5 जून से लेकर आपका 23 या 24 अक्टूबर तक। अब इस बीच में एक और गोचर शनि का होगा, क्योंकि इस समय में शनि जो वक्री होंगे वो होंगे कुंभ राशि के अंदर ही, लेकिन 12 जुलाई को शनि गोचर कर जाएंगे मकर राशि के अंदर ही। इन दोनों ही अवधियों में प्रभाव थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ही, लेकिन इन सभी चीजों को मिलाकर जो निष्कर्ष निकाला गया है उसको आप सभी के साथ अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले वो राशियां जिनके लिए शनि कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर होंगे इस वक्री होने के, इस गोचर के। सबसे पहले जो राशि रहेगी जो कि सही प्रभाव में रहेगी वो है मेष राशि, क्योंकि शनि और गुरु के गोचर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन आपके लग्न में राहु इस समय में गोचर कर रहे हैं। कुछ चिंताएं आपको केवल राहु की तरफ से जरूर हो सकती हैं, लेकिन वो भी कोई ऐसी चिंताएं नहीं होंगी, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही आपके लिए सपोर्टिव हैं। तो सबसे पहले मेष राशि, जिसके लिए आपको आर्थिक लाभ, यानी कि आपके कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट की बात अगर आप देख रहे हो, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके काम को अच्छा चलने की अगर हम बात करें तो शनि आपको फेवर करेंगे। दूसरी जो राशि है वो है वृषभ राशि, और वृषभ राशि के लिए भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आप भाग्य की वजह से किसी चीजों को चूक रहे थे, या अगर आपके जॉब की बात करें, आपके नौकरी की बात करें, तो यहाँ पर पदोन्नति, आपके इंक्रीमेंट का या आपके प्रमोशन का, या अगर आप बहुत समय से जॉब की तलाश में हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी तलाश आपकी पूरी होने जा रही है। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि, जिसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा शनि के वक्री होने की वजह से, और इस अवधि में, इस 140 दिन की अवधि के अंदर आपको अचानक धन लाभ के जो अवसर हैं वो मिल सकते हैं। अगर कोई पहले आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इससे आपको बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है, या इन दिनों के अंदर भी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगली राशि जो है धनु राशि, और यहाँ पर भी आर्थिक लाभ होता हुआ आपको दिखाई देता है, लेकिन कोई भी नया काम शुरू करना हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो 12 जुलाई से पहले या 23 अक्टूबर के बाद ही आपको करनी है। अगले कुछ राशियां जिनको की कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले जो राशि आएगी वो है कर्क राशि। कर्क राशि की उससे पहले माफ कीजिएगा, मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि के लिए ढैया जस्ट अभी खत्म हुई है, लेकिन शनि का वक्री होना फिर से कुछ चिंताओं को बढ़ा सकता है। 12 जुलाई के बाद तो खास तौर से आपको वाद विवाद से बचना है, किसी भी लड़ाई झगड़े को आपको अवॉइड करना है। अगर किसी नए झगड़े या वाद विवाद में पड़ते हैं तो ये चीजें आपको कोर्ट कचहरी तक के लिए आपको ले जा सकती हैं, तो किसी लड़ाई झगड़े से बचना है। अगली जो राशि होगी वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को खास तौर से 12 जुलाई से पहले अच्छे से अपने सेहत का ध्यान रखना है। किसी भी नए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो ना करें। हो सके तो कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, चाहे आप व्हीकल्स खरीदना चाहते हो, या आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई भी चीज नहीं खरीदना चाहते हो, या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो, उसको आप अक्टूबर के बाद ही करें, क्योंकि कुछ मानसिक परेशानियां इस समय में आपको ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी तक इस ढैया का प्रभाव अभी तक कर्क राशि के ऊपर इतना नहीं है जितना आने वाले समय में रह सकता है। चाहे वो आपका घर परिवार की बात करें या नौकरी की बात करें, कुछ चिंताएं आपको लग सकती हैं, कुछ चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं।
अगली राशि है सिंह राशि, और इस सिंह राशि के लिए अगर हम बात करेंगे तो कुछ आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस हो सकती है, और खासतौर से पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं। और लेकिन अच्छी बात ये रहेगी, अगर कोई वाद विवाद आपके अगेंस्ट पहले से कोई चल रहा हो, कोई कोर्ट केस अगर चल रहा हो, तो वहां पर आपको लाभ मिलने के चांसेस बिल्कुल बनेंगे, लेकिन इस वजह से आप चिंताओं में जरूर रहेंगे। किसी न किसी प्रकार के झूठे आरोप भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार की कुछ सावधानियां आपको रखनी है। तो किसी भी व्यक्ति से मनमुटाव ना करने की कोशिश ही इस अवधि में आपको करनी है। अगली बात करें तो तुला राशि की बात करेंगे, और इस तुला राशि वाले जातकों को भी 12 जुलाई के बाद तो खास तौर से कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है कि कुछ चिंताएं जो कि अभी आप लोगों की ढैया जो है वो खत्म हुई थी, लेकिन शनि की वक्री चाल की वजह से वापस कुछ चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। और मानसिक परेशानियां अगर हम बात करें आपके नौकरी या व्यवसाय की तरफ से या धन की तरफ से कुछ परेशानियां आपको रह सकती हैं। अगर नई जगहों पर इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉपर्टी पर खास तौर से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो अक्टूबर के बाद ही आपको करना चाहिए, और 12 जुलाई के बाद तो खास तौर से आपको ध्यान विशेष रखना है, चाहे आपकी वो हेल्थ की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो। अगली राशि वृश्चिक राशि रहेगी, और वृश्चिक राशि वालों को 12 जुलाई तक का खासा ध्यान आपको रखना है। 12 जुलाई के बाद आपकी कुछ परेशानियां कम होंगी, लेकिन उससे पहले की जो अवधि है 12 जुलाई तक आपको विशेष ध्यान रखना है, खासतौर से अपनी सेहत का। अगली राशि है मकर राशि, जिसके लिए धन हानि होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, या आपका जो धन है वो अनचाहे खर्चों में जाए, जैसे कोर्ट कचहरी या अस्पताल इत्यादि, या घर में किसी का बार बार बीमार होना, या बहुत सारी दवाओं पर आपका अनचाहा पैसा जाए। कुछ मानसिक परेशानियां इन सभी चीजों की वजह से आपकी बढ़ भी सकती हैं। तो खास तौर से आपको ध्यान रखना है, इस अवधि में आपको भी बहुत लंबी यात्राओं से बचें, घर के माहौल को सही रखने की कोशिश करें, और किसी नए झगड़ों इत्यादि में ना पड़ने की कोशिश करें। और इस समय में अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो कोशिश करें कि इस समय में अगर आपको कोई लंबी डेट मिल जाए तो आप उसको अवॉइड कर सकें तो बेहतर रहेगा। अगली राशि जो है कुंभ राशि, इन जातकों को भी, कुंभ राशि के जातकों को भी नए इन्वेस्टमेंट से बचना है, और अपने हेल्थ का खासा ख्याल आपको इस समय में करना होगा। और यहाँ पर बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो किसी भी नए काम को करने के लिए आपको बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करनी है। हर एक चीज को, खास तौर से जो भी, चाहे वो शेयर मार्केट की बात करें या किसी भी और जगहों पर, जब चाहे प्रॉपर्टी हो या बैंक की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, हर एक डॉक्यूमेंट आपका चेक होना चाहिए, और आपको हर तरीके से उसको पढ़ लिख कर ही सिग्नेचर करके आपको अपना कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये कुछ प्रभाव शनि के वक्री होने के लिए सभी राशियों पर रहेंगे, और इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिन राशियों पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट रह सकता है, कुछ नकारात्मक प्रभाव रह सकता है, उन लोगों को क्या करना है। सबसे पहली बात कि अगर हम दान की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से वीडियोस में सबसे पहले ये कहा जाता है कि काली चीजों का दान कर दिया जाए। दान के लिए आप सभी को मैं एक खास बात बता दूं कि अपनी कुंडलियों को जरूर पहले देख लें, उनको अच्छे से समझ लें या दिखवा लें कि क्या दान करना आपके लिए बनेगा या नहीं, क्योंकि 7.5 या ढैया या वक्री होना शनि की केवल टाइम बीइंग अवधि होती है, ये फॉर टाइम बीइंग का ही ये पीरियड होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि अच्छी स्थिति में होंगे तो इस अवधि में भी आपको वो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देंगे, और यदि आप इसका दान की बात सोचते हैं तो जो पॉजिटिव रिजल्ट आपकी कुंडलियों के अंदर हैं वो भी धीरे धीरे से कम होने शुरू हो जाएंगे। दान बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए सोच समझकर ही काली चीजों का दान करना है। कुछ ऐसी रेमेडीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है शनि महाराज के बीज मंत्र का उच्चारण करना, रोज उसका जाप करना, यानी कि ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोजाना शाम के समय में 108 बार जाप आप सभी करना शुरू कर दें, किसी भी शनिवार की शाम से। हनुमान जी की उपासना बहुत अच्छा उपाय है, चाहे वो ढैया हो, 7.5 हो, और क्यों जरूरी है ये पहले हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। हनुमान जी की उपासना चाहे आप 5 मिनट के लिए भी करें, लेकिन पूरे ध्यान से करेंगे तो बहुत सी परेशानियां तो वैसे ही कम हो जाती हैं।
जो लोग, अगर आपकी पता है आपको कि आपकी कुंडली के अंदर भी शनि की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि आपको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, और जिन इस वक्री होने की अवस्था में भी अगर आपको शनि महाराज हेल्थ से रिलेटेड कुछ परेशानियां दें, ऐसे में छाया दान का करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर रह सकता है। अपने पितरों के लिए हर अमावस पर आपको कुछ ना कुछ अन्न का दान जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में खासतौर से आपको जल का दान अवश्य करना चाहिए। खासतौर से पीपल के वृक्ष में जिन भी राशियों पर नकारात्मक प्रभाव है, ऐसे लोगों को पीपल के वृक्ष की जड़ में जल जरूर देना चाहिए। चींटियों के लिए आटा रखना चाहिए काले तिल मिलाकर, और साथ ही साथ में शाम के समय में सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। कोशिश और सभी की जो हमारी रही आपके साथ की हर एक राशि के बारे में बताने की कि किन किन को सावधानी रखनी है थोड़ी सी, और कुछ उपाय आप लोग क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि ये सभी चीजें आपको इजीली समझ में आ भी जाएंगी और आप कुछ चीजों का ध्यान रखकर आगे बढ़ते रहेंगे। सभी के लिए हमारी मनोकामनाएं पूरी हों, आप सभी की मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करते रहें। शनि महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ, इस शुभकामनाओं के साथ आज के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।